चूचू वुयू को हेड मसाज दे रही थी। वो सोचती है कि क्या सच में वुयू मुझे पसंद करता है। वो ज़ोर से चिल्लाती है कि ये इम्पॉसिबल है। तो वो कहता है कि क्या इम्पॉसिबल है। वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें मसाज दूँ और तुम्हें कंफर्ट ना मिले, ये इम्पॉसिबल है। तभी ही उसकी नज़र उसके हाथ पर जाती है। वो कहती है कि तुमने मेरा दिया हुआ लाल धागा कहाँ गुमा दिया। वैसे उस लाल धागे को वुयू ने वूमिंग को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया था, पर वो झूठ कहता है कि वूमिंग को वो काफ़ी पसंद आ गया था तो उसने मुझसे ले लिया। चूचू सोचती है कि अगर मास्टर को पता लग गया कि मैंने उसके लाल धागे को चुरा लिया है तो मेरी तो खैर नहीं। वो उसे कहती है कि तुम रोंगयू के साथ बचपन से ही हो तो तुम्हें नहीं लगता कि वो काफ़ी ब्यूटीफुल और क्यूट है। तो वूमिंग कहता है कि मैंने कभी भी पहले उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा। चूचू सोचती है कि इन दोनों को तो एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लगता है कि मुझे कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर पूरा दिन काम कर करके थक जाती हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो आराम कर सकती हो। वो सोचती है कि खड़ूस कहीं का अभी तक नहीं समझा, हाँ शायद इसलिए इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। वो उसे कहती है कि मैं पूरा दिन यहाँ पर काम करती रहती हूँ, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं बचता कि मैं बाहर जाकर खुद के लिए कुछ शॉपिंग कर सकूं। तुम भी तो पूरे दिन घर में ही रहते हो, कि तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि तुम भी बाहर जाओ। वो यूँ कहता है कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो सीधे सीधे बता दो। अगले सीन में वो दोनों मार्केट में घूम रहे थे। वोयू ने अपना आधा चेहरा मास्क से ढका हुआ था, तो ये देखकर कुछ लड़कियां कहती है कि ये जरूर अगली होगा इसलिए मास्क पहनकर आया है। वो लड़कियां उसकी और भी ज्यादा बुराई करने लगती है। तो चूचू कहती है कि मेरे यंग मास्टर दुनिया के सबसे हैंडसम मैन है। एक लड़की कहती है कि मैं हुआशेंग राज्य के सारे हैंडसम लड़कों को जानती हूँ, मैंने इसके बारे में तो कभी भी नहीं सुना। तो दूसरी लड़की कहती है कि इसके मास्क पर एक भी डायमंड नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जरूर कोई भिखारी होगा। चूचू तुरंत उसका मास्क हटा देती है। ये देखकर सभी लड़कियों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वुयू काफी ज्यादा हैंडसम था। चूचू सभी लड़कियों में मैरिज फॉर्म बांटने लगती है एंड कहती है कि इस फॉर्म को फिल करने के बाद मुझे क्षमा करवा देना, जो भी लड़की परफेक्ट होगी मैं उसकी शादी मेरे यंग मास्टर से करा दूंगी। ये सुनकर वुयू को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे साइड में लेकर आता है। दूर से ये सारा नजारा डीमन प्रिंस का चमचा भी देख रहा था। चूचू उसे कहती है कि तुम मुझसे गुस्सा होना क्योंकि मैंने तुम्हारी बिना परमिशन के तुम्हारा मास्क निकाल दिया, पर तुम ही देखो वो लड़कियां तुम्हारे बारे में बुरी चीजें बोल रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया। वुयू उसे कहता है कि चूचू क्या तुम सच में मुझे दूसरी लड़की की तरफ पुश करना चाहती हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। तो वो उसे फिर से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ इसलिए तुम मुझे दूसरी लड़की की तरफ मत धकेलना। इतना कहकर वो उसे किस करता है। वो उसे दूर थका देती है। तो वो कहता है कि मैं पहले काफ़ी ज़्यादा अकेला था, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था, पर जब से तुम आई हो तो तुमने मुझे प्रोवोक किया है, इसलिए अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी क्योंकि मैंने तुम्हें अपने दिल में जगह दे दी है। चूचू ये सुनकर उसे जवाब ना देते हुए जंगल की तरफ भाग जाती है एंड सोच रही थी कि वो मुझे पसंद कैसे कर सकता है कि तभी ही वहाँ पर यक्षा कुछ हमलावरों के साथ आ जाता है। डीमन प्रिंस का जो चमचा है उसका नाम यक्षा है। चूचू कहती है कि मैं सोच ही रही थी कि मैं अपना सारा गुस्सा किस पर निकालूं, आज तुम लोगों का अनलकी डे है। कि तभी ही उसे याद आता है कि मास्टर ने उसे कहा था कि मोर्टल वर्ल्ड में जाने के बाद तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं करोगी। ये लोग उस पर हमला कर देते हैं कि वहाँ पर वुयू आकर उसकी मदद करता है। वो कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि मैं अपना सारा गुस्सा किस पर निकालूं एंड तुम लोग मुझे मिल गए। ये सुनकर चूचू कहती है कि हम दोनों की सोच तो एक जैसी है। फिर वुयू एक के बाद एक सभी को मारने लगता है कि तभी ही यक्षा उसके ऊपर डेमोनिक पावर से हमला करता है। तभी ही वहाँ पर रोंगयू कुछ सैनिकों के साथ आती है तो उसे देखकर यक्षा अपने आदमियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वुयू पर यक्षा के उस हमले का काफी असर हुआ था, उसकी डीमन पावर सामने आ रही थी। चूचू कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, रुको मैं रोंगयू को बुला कर लाती हूँ। तो वो उसे कहता है कि प्लीज मत जाओ। वुयू को याद आता है कि जब वो छोटा था तो सभी लोग उसे मॉन्स्टर मॉन्स्टर कह के बुलाते थे और रानी उसे छोटी सी छोटी बात पर उसे सजा देती थी, उसे काफी टॉर्चर करती थी। तो वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। चूचू उसे गले लगा कर कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम चिंता मत करो और मैं कभी भी तुम्हें दूसरी लड़की को पसंद करने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। वो उसे पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो? तो वो कहती है कि हाँ। वो ये बात साबित करने के लिए उसे किस करती
जाती है। वापस आने के बाद वो कह रही थी कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, तो वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी ही वहाँ पर राजा रानी आकर उसे कहते हैं कि हमारी बिना परमिशन के तुम बाहर कैसे गए, क्या हमने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो वो कहता है कि ये मेरा घर है, कोई जेल नहीं और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे भी बाकी लोगों की तरह बाहर जाने की आज़ादी है। ये सुनकर राजा को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो वो कहता है कि बचपन से आप यही करते आ रहे हैं, अब मुझे इस बात से कोई डर नहीं लगता। रानी कहती है कि इसके माँ बाप मर गए हैं तो हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, पर जरा देखो तो ये तो कितना अनग्रेटफुल है, हमसे जबान लड़ा रहा है। मैं तो कहती हूँ कि हमें इसे यहाँ पर नहीं रहने देना चाहिए, छोड़ दो इसे जंगल में, वहाँ पर भूखे भेड़िए इसे नोच नोच कर खा जाएंगे, तब इसे पता चलेगा। चूचू कहती है कि आप इसके रिलेटिव है तो आप इसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। तो रानी कहती है कि तुम सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन हो तो अपनी औकात में रहो। वुयू कहता है कि ये मेरी वुमन है तो आगे से इसे टच भी मत करना। राजा को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, आई डोंट केयर। वो दोनों गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में चूचू उसे समझा रही थी कि तुम उससे नाराज मत होना, वो तुम्हारे अपने हैं, उन लोगों ने तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें डांटा होगा। वुयू कहता है कि वो दोनों मेरे बारे में कभी अच्छा सोचते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने अपनी माँ को मार डाला है। चूचू कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है तो तुम आगे से उसे डिसअपॉइंट मत करना। वुयू कहता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे ये जिंदगी दी है तो मुझे इसे इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों को कुछ करके दिखाना चाहिए ताकि वो भी जब मुझे ऊपर से देखे तो उनको भी मुझ पर प्राउड फील हो। फिर वो उसे कहता है कि क्या अभी अभी तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया। तो वो कहती है कि नहीं। तो वुयू कहता है कि आगे से तुम मुझे हस्बैंड कह के बुलाओगी। यहाँ पर हम राजा को देखते हैं, उसके पास सोल पल था जो कि वुयू के डैड के मरने के बाद उसने वो ले लिया था। यहाँ डेमन प्रिंस अपनी पावर बढ़ा रहा था कि वहाँ पर यक्षा आता है। यक्षा कहता है कि मैं वुयू को मारने गया था पर मैं ही मार खाकर आ गया, पर मैंने चाहते चाहते उस पर एक डिमोनिक हमला किया जिससे मुझे पता लगा कि वुयू के पास तो सोल पल है ही नहीं। डेमन प्रिंस कहता है कि ये कैसे हो सकता है, फिर सोल पल आखिर में गया कहाँ। यक्षा कहता है कि मेरे पास एक जबरदस्त न्यूज है, वो मेगा इमोर्टल वर्ल्ड के लव रोप को लेकर घूम रहा है एंड उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर डेमन प्रिंस कुछ सोच में पड़ जाते हैं। राजा अपनी बहन मिंगजू को याद कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया और तुम्हारे बेटे का भी ध्यान में अच्छी तरीके से नहीं रख पा रहा। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मुझे उसके डैड की याद आ जाती है, इसलिए मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। तभी ही वहाँ पर चूचू आकर कहती है कि आपको वुयू से माफ़ी मांगनी चाहिए, आपने उसके साथ काफ़ी कुछ गलत किया है। तो राजा कहते हैं कि मैं माफ़ी क्यों मांगू। तो चूचू उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप उसे इतना भी नापसंद नहीं करते, उसके पेरेंट्स के मरने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अकेला है, आप उसके रिलेटिव है, पर फिर भी आपने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। अगर आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं तो प्लीज़ उसे जाकर बात करिए। यहाँ वूमिंग वुयू के पास आता है तो वुयू को पता लग जाता है कि ये लाल धागा मैच मेकर हॉल यानी कि इमोर्टल वर्ल्ड से आया है और चूचू भी एक इमोर्टल है। वूमिंग कहता है कि ये चूचू तो काफ़ी अजीब है, आप उसका क्या करने वाले हैं। तो वुयू कहता है कि मैं उसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। वूमिंग कहता है कि फिर तो मैं ही अकेला कुंवारा रह जाऊंगा। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।